नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। खबर सतना से, जहां 91 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला गायत्री देवी श्रीवास्तव से 1,51,00,000 रुपए की धोखाधड़ी के गंभीर मामले की निगरानी एसपी आशुतोष गुप्ता ने पुलिस के जिला स्तरीय स्पेशल ब्रांच को सौंप दी है। एसपी ने बताया कि मामला बैंक से संबंधित होने के कारण ऐसा किया गया। इसी बीच लगभग 51 वर्षीय गायत्री देवी ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को सौंपे शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि शिकायत के 40 दिन बाद भी केयरटेकर संजय पयासी के खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई है। हालांकि शिकायत मिलने पर पुलिस ने संजय पयासी के इंडियन बैंक की उमरी ब्रांच में संचालित अकाउंट को सीज कर दिया था। खाता अभी भी होल्ड है। घुड़डांग निवासी 51 वर्षीय गायत्री देवी श्रीवास्तव पत्नी कौशल प्रसाद ने 19 अगस्त को कोलगवा पुलिस को लिखित शिकायत देकर केयरटेकर संजय पयासी पर 1,51,00,000 की धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। आरोप है कि कूट रचना कर केयरटेकर उनके बैंक अकाउंट में नॉमिनी बना। उसने फर्जी हस्ताक्षर कर चेक बुक हासिल की और इन्हीं फर्जी चेक से 1,51,00,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, लेकिन उन्हें इस कैश ट्रांसफर का इंडियन बैंक की रीवा रोड स्थित संध्याकालीन ब्रांच से मोबाइल अलर्ट मैसेज तक नहीं मिला। इधर पुलिस अधीक्षक के अलावा एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में गायत्री देवी श्रीवास्तव ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन के अंदर कार्यवाही नहीं हुई तो वह इंडियन बैंक की संध्याकालीन शाखा के सामने आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इस मामले में एलडीएम गौतम शर्मा ने कहा कि केयरटेकर का अकाउंट सीज कर दिया गया है। जांच में पुलिस को पूर्ण सहयोग भी दिया जा रहा है। कहाँ रहते थे? मैं डॉक्टर सुश्री श्रीवास्तव श्रीमती गायत्री देवी श्रीवास्तव का दूसरे नंबर का पुत्र हूँ और मैं बिलासपुर में रहता हूँ। हमारी माताजी और पिताजी सतना में शुरू से रहते आए हैं और हमारा बिलासपुर में व्यवसाय है। बाद में पिताजी की गुजर जाने के बाद से माताजी अकेले रह रही हैं। फिर भी हम लोग उनकी ख्याल रखते थे, हमेशा आते जाते रहते थे। कभी जरूरत होने से उनको बिलासपुर ले जाते थे, इलाज कराते थे। लेकिन उनको उस घर में हमारा छोटा भाई भी था जिसका 2001 में देहांत हो गया था, तो उनका उस घर से बहुत लगाव था। पिताजी और अपने छोटे पुत्र की यादें उसमें तो वो रहना चाहती थी, हम लोग पास जाती थी, आ जाती थी। अभी हाल में हमारे एक भाई की और डेथ हो गई थी 15 दिसंबर 2022 को, तो तब से माताजी बिलासपुर आई। बिलासपुर में तब से वहीं थी। जब सब कुछ हो गया तो फिर 21 जुलाई को हम लोग सतना आए माताजी को लेके, इसलिए कि अब उनको अकेले सतना रहना नहीं, बिलासपुर में ही रहना है। तो बिलासपुर में रहेंगे तो सब अपने अकाउंट वगैरह को बिलासपुर ट्रांसफ़र कर लें। तो हम लोगों ने आके जब बिलासपुर इंडियन बैंक के खाते में जब स्टेटमेंट निकाला, जानकारी लिया, तो पता पड़ा कि उनके अकाउंट में 1,52,05,824 रुपये थे और उसमें धोखा षड्यंत्रपूर्वक संजय पयासी नामनी बन गया था और उसमें कुछ नाजायज़ निकासी हुई है। तो हमने शंका जाहिर की बैंक मैनेजर से कि आप नामनी कैसे बन गई है और उसका मोबाइल नंबर कैसे, उसका अपडेट नहीं है, सब चीज़ें बात हुई। तो उन्होंने कहा कि निकास जो भी डीलिंग नियमानुसार हुई है और नामनी बता नहीं पाए क्यों संजय पयासी बना। फिर हमने नामनी अशोक श्रीवास्तव को बनाया और माताजी का जो मोबाइल नंबर अपडेट कराया। इसके बाद हम बिलासपुर चले गए। वहाँ जाके हमने उस अकाउंट को ट्रांसफ़र कराने हेतु तो आवेदन किया, तो वहाँ बैंक मैनेजर ने कहा कि ये उस अकाउंट में तो मात्र 1,05,000 है। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने कहा नहीं, उसमें 1,52,00,000 है। तब उसने बताया कि 31 जुलाई को 70 लाख रुपए एवं 2 अगस्त 23 को 81 लाख रुपए संजय पयासी नाम के व्यक्ति ने अपने अकाउंट में बाई चेक ट्रांसफ़र किया है इंडियन बैंक की उमरी शाखा में। तो हमने तत्काल वहाँ से कोशिश करके अमाउंट को फ्रीज करा दिया, आवेदन मतलब व्हाट्सएप पे आवेदन देके। फिर हम तुरंत आप सतना आइए। फिर हम लोग माताजी को लेकर सतना आए। सतना आने के बाद जब हमने इस सारी कार्रवाई के लिए बैंक गए, सब गए, हमने एसपी को आवेदन दिया, कोलवा थाना प्रभारी को दिया, सीएसपी को आवेदन दिया और 1.25 महीने तक, 1.5 महीना हो गया, अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई और उनके द्वारा कहा गया कि आप कोर्ट में चले जाइए। हमने कहा बिना एफआईआर के तो हम कोर्ट भी जा नहीं पाएंगे और माताजी की उम्र बहुत ज़्यादा है, कभी उनको कुछ हो गया तो उनका स्टेटमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो आप हमारा एफआईआर कर लीजिए ताकि हम उनका स्टेटमेंट को 164 में स्टेटमेंट ही करा लें
लेकिन अभी आज पर्यंत फिर हम आईजी साहब के पास भी गए मिलने, आईजी साहब के पास भी हम बोल के आए, मिल के आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया। लेकिन आज पर्यंत तक, आज भी हमने एसपी साहब से मुलाकात किया, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, हम कार्रवाई कर रहे हैं और बोलते हैं बैंक का फ्रॉड है। जबकि उसने जो इस केस के दो पहलू हो गए, एक बैंक फ्रॉड हो गया और एक उसने हमारी पारिवारिक संपत्ति में अपने आप को वारिस बताना चाहा है। तो जो फ्रॉड वो कर रहा है उसके इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा तो किया जाना चाहिए। बैंक से भी जो अगर बैंक ने फ्रॉड किया तो उसका इन्वेस्टिगेशन भी तो पुलिस को करना चाहिए। तो हमारा यही है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है और अब न्याय न मिलने की स्थिति में अब हमारा सारा परिवार हम अनशन पे भूख हड़ताल बैठने की सोच रहे हैं। अगर एक आध हफ्ते में अगर इसमें कुछ निराकरण नहीं होता, हम सब परिवार बैंक के सामने भूख हड़ताल में बैठने का मन बना रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव, बिलासपुर से।